जो खबर आ रही है, ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को कहा आई लव यू, वी ऑल लव यू, है ना। द एग्जैक्ट वर्ड इज वी ऑल लव यू, अमेरिका लव मोदी। ईरान ने हद कर दी यार। उन्होंने एग्री कर लिया कि वो न्यूक्लियर एसेट्स भारत को देगा और किसी को नहीं देगा। और ये न्यूज सुनने के बाद 2-3 लोग हैं जिनकी मां मरने वाली है। चाइना की मां मरने वाली है। मैं एंड में आपको बताऊंगा कि चाइना की मां कैसे मरी है। नॉर्थ कोरिया की मां ऑलरेडी मर गई, उसने डिक्लेयर कर दिया। गए हैं फील्ड मार्शल साहब, उसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर जो है वो सऊदीया विजिट कर रहे हैं। सर क्या हो रहा है आपके ख्याल से, क्या एक्टिविटीज चल रही है? वैसे तो खैर ईरान के साथ उन्होंने एक जमाने में ये भी कहा था कि जब लोग ईरान की बात करते थे तो एक स्टेटमेंट ये भी चला था कि जी अगर किसी को ईरान पसंद है तो वो ईरान चला जाए। तो बिल आखिर अमेरिका और चाइना अब आमने सामने आ चुके हैं। अमेरिका की तरफ से वाज़ेह कर दिया गया है कि अब चाइना के जहाज भी यहां से नहीं जा सकेंगे और चाइना के जहाजों को रोका भी गया है। और प्यूटन के एक हंगामी दौरे चीन की खबरें भी सामने आ रही हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की भी बातें एक बार फिर से हो रही हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान सऊदीया का जो दिफाई मुआहदा हुआ था उसकी एक वेबसाइट ने बहुत सी हकीकत और या दस्तावेजात जो है वो किसी हद तक मंजराम पर आ चुके हैं। अब तो पाकिस्तान सुपर पावर हो गया है, आपका क्या विचार? नहीं, बस सुपर पावर में सुपर मिसिंग है, बाकी सब कुछ हो गया। और पावर में आर मिसिंग है, स्पेशल पावर हो गया, स्पेशल पावर हो गया। वो पावर में आर निकाल दी और सुपर का आगे निकल दिया, सुपर पावर हो गया वो। तो 40 मिनट क्या बात कर रहे थे? शी जिनपिंग को चिट्ठी लिख रहे हो, मोदी से बात हो रही है। तो कई सारी जिसको कह सकते हैं कि कहानियां, प्रेडिक्शंस कि आखिर क्या बात हुई। जो बताया गया वो बात तो नहीं हुई। एक कंक्रीट बात जो हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते को लेकर के है वो ये कि हिंदुस्तान का एक डेलीगेशन उन तमाम भारत के साथ रिश्ते कैसे सुधारे जाएं उसको लेकर के एक डेलीगेशन अमेरिका जा रहा है अगले सप्ताह। जय हिंद साथियों। दुनिया इस समय सोच में है कि आखिर ऐसे समय में ट्रंप और पीएम मोदी के बीच में ऐसी क्या बातचीत चल रही जो कि 40 मिनट तक इन्होंने लगभग बात की। और इस पर सबसे ज्यादा हैरानी पाकिस्तान को हो रहा है, क्योंकि अभी अभी पाकिस्तान को जो लात पड़ी है वो मध्यस्थता कराने में फेल हो गया, जिसके बाद जो है ट्रंप जो है वो मध्यस्थता की बात तो कर रहा है, लेकिन उसमें कौन सा देश आएगा ये अभी फिक्स नहीं हुआ है। तो लोगों को शक है कि कहीं अब ट्रंप भारत को तो नहीं मनाने की कोशिश कर रहा है कि आप ईरान और अमेरिका के मध्य जो है मध्यस्थता कराने में कुछ भूमिका निभाइए। तो इस बात से, क्योंकि साथियों मध्यस्थता कराने के लिए तो पाकिस्तान ने काफी मेहनत किया था। अब अगर आगे जाकर इसका श्रेय भारत को मिल जाता है तो जाहिर सी बात है दुखती रग पर हाथ जो है पाकिस्तान के रखा जाएगा। लेकिन साथियों जाहिर सी बात है इस युद्ध के बीच में ट्रंप को शक है कि कोई देश ईरान को जो है हथियार का सप्लाई कर रहा है, जैसे चाइना। लेकिन इस बारे में भी जैसे अगर उसे सबूत मिलता तो जाहिर सी बात है 50% टैरिफ की भी धमकी दे रखी है यूएसए ने। लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जल्द से जल्द ईरान और अमेरिका के मध्य जो मध्यस्थता जो है जो देश कराएगा उसका नाम जल्द से जल्द सामने आ जाए और ये युद्ध का जो है विराम ये जल्द से जल्द हो जाए। और पाकिस्तान उसके पास तो मां थी ही नहीं, क्योंकि हलाला हरोज होता है उनकी मां का। अब थोड़ा डीपर लेवल पे बात करते हैं कि ये मैसिव न्यूज जो 5-6 हैं वो क्या हुआ है। दोस्तों इसमें मैं बोलूंगा भारत की मास्टर स्ट्रोक है। भारत ने जैसे अपना एक रिलेशनशिप बना के रखा ईरान के साथ, ये वो है जिसमें ग्लोबल पावर्स सारी शिफ्ट होने वाली हैं एंड दे आर गोइंग टू डायरेक्टली हिट आवर होम। आप न्यू दिल्ली में देखिए हो क्या रहा है। न्यू दिल्ली ने अपने आप को, या मोदी जी ने अपने आप को परफेक्टली पोजीशन किया एक अल्टीमेट पावर ब्रोकर की तरह। और ये रैपिडली शिफ्ट हो रहा है हमारा पोजीशन वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि ईरान ने कुछ किया है, लेकिन मोदी जी ने भी कुछ खास किया है। उन्होंने अभी एग्जीक्यूट किया हाईली स्ट्रेटेजिक 40 मिनट्स का कॉल विद यूएस प्रेसिडेंट। मोदी जी ने कॉल नहीं किया था, यूएसए का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कॉल किया मोदी जी को। स्टेक्स जो कॉन्वर्सेशन के अंदर थे वो मॉन्यूमेंटल थे। जो पीस टॉक्स दोबारा से ईरान ने बोलना शुरू कर दिया, हम टेबल पे ऊपर बैठकर नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। उसके अंदर जो न्यूक्लियर है उसकी बात होगी। और ये अनप्रेसिडेंटेड प्रपोजल है जो टेबल के ऊपर रखी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। प्लान बहुत ही सिंपल है कि ईरान के पास जितना एनरिच्ड यूरेनियम है वो वहां से रिमूव किया जाएगा और उसे शिप किया जाएगा भारत के अंदर। ये एक मैग्नीट्यूड सोच के देखिए कि अगर ईरान का यूरेनियम भारत में आता है, वो क्यों? अभी अभी तो पाकिस्तान के अंदर मीटिंग थी, वो भी एक ब्रदर मुल्क है मुसलमानों का,
लेकिन ईरान बोलता है कि मुझे पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं है, भारत के ऊपर विश्वास है। और अगर कहीं ईरान ने एग्री कर लिया कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर रहा है और भारत को सेंट्रल प्लेयर बना दिया, आप सोच के देखिए इस पूरे रीजन के अंदर भारत की धाक क्या बनने वाली है। तभी बोल रहा हूं, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, इन सब की मां मरने वाली है या मर चुकी है। भारत एंकर बन रहा है इस पूरे एरिया के अंदर, एक ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर। ये मैसिव एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है भारत के लिए, क्योंकि हमारा जो जियोपॉलिटिकल फुटप्रिंट है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया। और हमने कोई बेवकूफों की तरह, बंदरों की तरह नाच हमने ये नहीं बोला कि जी हम आपकी पीस टॉक करवा देंगे, कुछ नहीं किया। लेकिन ईरान आपके सामने वो जो ग्लोबल थ्रेट है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है। फील्ड मार्शल साहब के हवाले से ये बात चली थी, लेकिन आज तो वो खुद ही ईरान चले गए। तो सर क्या कोई पैगाम लेकर गए डोनाल्ड ट्रंप का? जी, सारी बात है। मुल्कों के बीच में जो बात होती है वो तो यही होती है ना कि भाई हम चीजों को ठीक करने जाएंगे। अभी वहां पे पहुंचे हैं फील्ड मार्शल, और जारी बात है मसले को हल करना इस वक्त सबसे बड़ी बात है। जंग को दोबारा शुरू नहीं होने देना फील्ड मार्शल की ये जॉब है। तो अमेरिका एतबार करता है पाकिस्तान पे। आज भी उन्होंने कहा है कि अभी मैं CNN को देख रहा था, वो कह रही थी कैरन लेवर्ट के सिर्फ एक मीडिएटर है इस वक्त और वो पाकिस्तान है बस, और कोई मीडिएशन नहीं करा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है मेरी जाती नज़र के अंदर। ठीक है जी, तो वहाँ पे गए हैं फील्ड मार्शल, वो जाएंगे, जाके उनको कन्विंस करेंगे, कोई अमेरिकन पर्सपेक्टिव बताएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी वो जो शेयर करेंगे। ठीक है जी। लेकिन सर फॉरेन मिनिस्टर कहाँ है सर, प्रेसिडेंट कहाँ है सर, प्राइम मिनिस्टर कहाँ है? ये काम फील्ड मार्शल साहब का तो नहीं है कि वो डिफरेंट कंट्रीज में जाके, ईरान में जाकर अमेरिका के जो मैसेजेस हैं वो पहुंचाए। अगर ऐसी बात करनी थी तो सर आपने फॉरेन मिनिस्टर रखे हैं, आपके पास प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, डिफेंस मिनिस्टर है। लेकिन सर ये जितनी भी मिनिस्टर्स हैं ये कहीं दिखाई नहीं देते, और हर जगह पे ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री के लोग ही क्यों जाकर बात कर रहे हैं? मिनिस्टर जो है, फॉरेन मिनिस्टर साहब इस वक्त सऊदी अरब में प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, उनको ऑन बोर्ड ले रहे हैं। फिर वो तुर्की जाएंगे, फिर वो कतर आएंगे। तो फॉरेन मिनिस्टर बहुत बिजी हैं, उनके पास कोई टाइम नहीं है, वो अपनी डिप्लोमेसी में लगे हुए हैं। और पाकिस्तान जो है वो चैंपियन है मिलिट्री डिप्लोमेसी का, और हमें बहुत फख्र है कि हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी ने सीज फायर करवाया है ईरान और अमेरिका के बीच में। आपको मैं बताता चलूं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में 2014 में और या 12 में पीस प्रोसेस शुरू किया था, और जो एक्चुअल रिजल्ट था वो कब निकला था? 2021 में। पाकिस्तान ने जब 9 तारीख को, 10 तारीख को वो आए या 11 तारीख को आए, क्या नाम था, जेडी वेंस, उससे 48 घंटे पहले सीज फायर करवाया। 48 घंटे बाद 49 साल बाद की अमेरिका और ईरान की मुलाकात करवाई।